और अब बात ट्विशा मौत मामले की, आत्महत्या या फिर मर्डर, इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई जुट चुकी है। आज ट्विशा के पति समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। समर्थ को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी। समर्थ को देर रात कटारा हिल्स थाने में लाया गया था। जबलपुर से भोपाल लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। पहचान छिपाने के लिए कपड़े भी बदलवाए थे। कल उस वक्त भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था समर्थ को, जब वो जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। और ये देखिए उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। हालांकि पूरे इस दौरान वो चुप्पी साधे रहा, उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर सवाल अब भी बरकरार, ये खुदकुशी है, आत्महत्या है या फिर ये मर्डर है, क्योंकि ट्विशा का परिवार लगातार इसे कत्ल बता रहा है और भोपाल में ही डटा हुआ है इंसाफ की मांग को लेकर। इस सब के बीच लंबे वक्त से समर्थ की तलाश थी। अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट तक समर्थ पहुंचा था, लेकिन जब वो सरेंडर करने पहुंचा जबलपुर जिला कोर्ट में, इस दौरान भोपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इधर ट्विशा मौत मामले में घटनास्थल की फोटो सामने आई है। गिरिबाला सिंह के घर की छत पर फांसी के रिंग की फोटो सामने आई है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि ट्विशा ने खुदकुशी की है, जबकि परिवार कह रहा है कि उसने ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसको मारा गया है। ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है। और अब ये तक तस्वीरें इस वक्त देखिए आप न्यूज़ 24 पर। ये गिरिबाला सिंह के घर की छत का हिस्सा है, जहां पर ये दो अलग अलग रिंग जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि ट्विशा ने इसी रिंग का फंदा बनाया था और उसके बाद उसने खुदकुशी की थी, ऐसा दावा किया जा रहा है या ऐसी बातें सामने आई हैं। ये ट्विशा की जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उनकी छत का ये फ़ोटो है जो इस वक्त लगातार आपके सामने है। और इसको लेकर अभी दावा किया जा रहा है कि ये जो रिंग वहाँ पर है, इसी रिंग का फंदा बनाकर ट्विशा ने यहाँ पर खुदकुशी की है। जबकि परिवार लगातार इसको लेकर कह रहा है कि ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसे मारा गया है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, एक तरफ वो फोटो सामने आई है जिसको लेकर ये बताया जा रहा है या दावा किया जा रहा है कि इसी रिंग पर फंदा बनाकर ट्विशा ने अपनी जान दी। दूसरी तरफ समर्थ सिंह जो कि ट्विशा का पति है, आखिरकार वो भोपाल पुलिस की गिरफ्त में है। आज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। पुलिस जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी। अपडेट आपसे चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर। बिल्कुल, देर रात जो समर्थ है ट्विशा के पति, जो लंबे वक्त से फरार चल रहे थे और 30,000 का इनाम था, जबलपुर में जिस तरह से ड्रामा देखने को मिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए, नकाब पहनकर और मास्क लगा के पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 से 3 बजे का वक्त रात में जब उसको लेके आए थे समर्थ को। इस वक्त ठीक मेरे पीछे दिख रहा है कटारा हिल्स थाना, जहां पर समर्थ को अभी रखा गया है। और पुलिस अभी दोबारा एक मेडिकल और होगा, उसके बाद पहुंचेगी और साथ में अभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं समर्थ के अंदर। और एसआईटी की टीम भी यहां पर है और इस बयान दर्ज करने के बाद भोपाल की कोर्ट जो है वहां पर पेश किया जाएगा और पुलिस इस दौरान पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। और आपको बता दें कि जो समर्थ है वो लगातार अब देर रात भी एम्स में एक मेडिकल हुआ था, लेकिन प्री मेडिकल जिसको कहा जा सकता है, अब मेडिकल होना है। इस पूरे मामले में जो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए पहले तो सुरक्षा देख लीजिए, सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से थाने को चारों तरफ से बैरिकेड करके रोक दिया गया है और पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई यहाँ पर अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ है कि किस वक्त कोर्ट लेके जाएंगे इसका अभी समय तय नहीं है। समय जो है वो कुछ देर बाद भी जा सकते हैं, और लेकिन ये तय है कि आज कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर सके। जो तस्वीरें जो फोटोज आए हैं वो जो है गिरिबाला सिंह के घर के, उसी घर के जहां पर छत पर जो शेड लगा हुआ उस पर फांसी लगाई थी, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो
जिमिंग वाला एरिया होता है जहां पर जो फंदा लगा रहता है, उसी जिमिंग के एक बेल्ट से तुषा ने फांसी लगाई थी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां आपसे कुछ देर पहले समर्थ के भाई सिद्धार्थ और उनके वकील आए थे, एक अंदर आने की कोशिश की थी, इसके बाद बाहर चले गए थे। हमने जब सवाल किया तो उनका ये कहना था कि जो जबलपुर हाईकोर्ट में जो है समर्थ ने वो सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था जहां पर केस है, यानी भोपाल में केस है, तो यहां पर सरेंडर किया जाए। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। सवाल बहुत सारे बने हुए कि आखिरकार पुलिस को क्यों पता नहीं चला कि जबलपुर में जो समर्थ है वो सरेंडर करने कोर्ट पहुंच रहा है। बाहर पुलिस सिक्योरिटी बैठी हुई थी, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी। बहुत सारे लूपहोल्स हैं इस पूरे मामले में जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से तुषा के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में चाहे पोस्टमार्टम की बात की जाए कि पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं कोई कमियां है, सारा सच सामने नहीं आया है। दूसरा ये आरोप भी है कि जांच की जो दिशा होनी चाहिए, जांच जो होनी चाहिए वो वैसी नहीं चल रही है। आपको याद होगा कि इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा था कि सीबीआई जांच होगी, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, ताकि जो भी सच्चाई है इस पूरे मामले, क्योंकि सस्पेंस अभी बना हुआ है और इसी मामले की जांच की जा रही है। जिस तरह से आप देखेंगे तो आप जो बता रहे हैं कि तुषा के परिवार वाले अब भी कह रहे हैं कि तुषा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और इसी मामले में आप रोजाना नए नए अपडेट आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि तुषा मौत के 4 घंटे पहले पार्लर गई थी, 3 घंटे पार्लर में रुकी थी, और उस पार्लर के दौरान जो तस्वीरें आई हैं, तुषा वहां पर बैठकर जो है पार्लर में जिस तरह से दिखाई दे रही थी उस सीसीटीवी फुटेज में, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि तुषा बेहद खुश है। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद, 4 घंटे बाद ऐसी खबर आती है कि तुषा खुदकुशी कर ली थी घर पर। तो इस तरह जो चीजें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जांच होनी चाहिए, और यही मांग तुषा के परिवार वाले कर रहे हैं। और लगातार जो आप देखेंगे कि अभी कटारा हिल्स थाने में इस बात की तैयारी की जा रही है कि कब यहां से समर्थ को ले आया जाए। विपिन, आप नजरें बना रखिए, अपडेट के लिए आपसे हम फिर बात करेंगे। फिलहाल